आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो क्या होता है। पहला देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, पहला है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है एसेसरी ग्लैंड। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को जानने से पहले हम लोग इसका एक पूरा होल डायग्राम देख लेते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ पर प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक पूरा डायग्राम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें सबसे पहले देखो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है ना वो माउथ से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा क्या है, माउथ दिखाई दे रहा है और माउथ के अंदर एक खाली जगह दिखाई दे रही है ना। एक खाली जगह दिखाई दे रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बकल कैविटी बोलते हैं। फिर ये जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग तो हमको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है फेरिंग्स, है ना। और फेरिंग्स के आगे जाएंगे तो एक क्या होती है, कॉमन नली होती है। ठीक है, इस कॉमन नली को हम लोग क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं, है ना। ये ईसोफेगस जो होती है वो क्या होती है, फूड और विंड, वायु और भोजन दोनों के लिए कॉमन नली होती है। तो ये हमारा क्या है, ईसोफेगस है ये वाला नली। फिर ये जो है आगे जाके दो भागों में विभाजित हो जाती है, ये आगे की ओर जाएगी और ट्रैकिया बनाएगी और ये ईसोफेगस आगे बढ़ती जाएगी और ये आगे जाके क्या बनाती है, स्टमक में जाके लगी होती है। ठीक है, तो ये आगे क्या होती है, स्टमक दिखाई दे रहा है हमको। ये स्टमक जो है वो जे शेप्ड दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए ये जे शेप्ड स्टमक जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, फिर ये यहाँ पर देखेंगे कि हमारा एक ग्लैंड प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज है और यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है हमारा लीवर। ठीक है, लीवर से अटैच है ये देखिए गॉल ब्लैडर, है ना। यहाँ पर आपको गॉल ब्लैडर दिखाई दे रहा है, ये गॉल ब्लैडर है और ये गॉल ब्लैडर से और ये लीवर से एक नली निकलती है जिसको हम लोग सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। और ये सिस्टिक डक्ट आकर कहाँ पर मिली रहती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आकर लगी रहती है और अपने जूस को, अपने सिक्रीशन को किस में छोड़ देती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ देती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट यहाँ से शुरू होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहली जो पार्ट होती है जो कि मुड़ी हुई दिखाई देती है इसको हम लोग बोलते हैं डिओडेनम बोलते हैं। ठीक है, फिर ये आगे जाके क्या बनाता है, जेजुनम बनाता है और ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर क्या कहलाता है, हमारा इलियम कहलाता है। ये जेजुनम वाला पार्ट है, ये हमारा जेजुनम है और ये क्या है, इलियम वाला पार्ट है। फिर इलियम जो है बड़ी आंत के क्या होती है, ये सीकम से लगी होती है। ये वाला जो पार्ट है हमारा क्या कहलाता है, सीकम। और सीकम से लगी हुई एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ये है ना, ये एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये वाली ये स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि एक हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारी बॉडी का। ठीक है, और ये जो सीकम है, सीकम के बाद ये हमारा क्या शुरू हो जाता है, कोलन शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग असेंडिंग कोलन, इसको ट्रांसवर्स कोलन और इसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग कोलन बोलते हैं। और ये जो है आगे बढ़ के क्या बनाती है, ये रेक्टम कहलाती है। और रेक्टम जो है किससे, रेक्टम से क्या जुड़ा रहता है, यहाँ पर एनस जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा पार्ट जो है या कौन सा आर्गन जो है कहाँ पर प्रेजेंट है। चलिए आगे देखते हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब डाइजेशन हम लोग बोलेंगे किसको, है ना। डाइजेशन क्या होती है, जब हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाने में क्या होता है, लार्ज पार्टिकल्स होता है ना। उस लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में क्या होता है,
तोड़ा जाता है। मतलब जो बड़े फूड होते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं, उसको सिंपल फूड में तोड़ा जाता है। किसकी सहायता से तोड़ा जाता है? एंजाइम की सहायता से तोड़ा जाता है ना। तो एंजाइम की सहायता से जब हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉल फूड में क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं, है ना। अब हम लोग फूड के रूप में क्या क्या चीज़ें लेते हैं, है ना। फूड के रूप में हम लोग क्या लेते हैं? जो हमारा न्यूट्रिएंट होता है वो क्या क्या होता है उस न्यूट्रिएंट में? हमारे न्यूट्रिएंट में क्या रहेगा? कार्बोहाइड्रेट। मतलब कार्बोहाइड्रेट जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है उसको क्या किया जाता है? सिंपल फॉर्म में क्या किया जाता है? ब्रेक डाउन किया जाता है। किसकी सहायता से किया जाता है? एंजाइम की सहायता से किया जाता है। प्रोटीन होता है, प्रोटीन का भी क्या किया जाता है? सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाता है ना। जैसे किसमें? प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ा जाता है ना। किसकी सहायता से तोड़ेंगे? तो इसको भी एंजाइम की सहायता से ही तोड़ेंगे। अगला आता है लिपिड। लिपिड जो होता है, लिपिड को किस में तोड़ा जाता है? लिपिड जो है एक कॉम्प्लेक्स फूड है, मतलब बड़ी फूड पार्टिकल्स है। इसको हम लोग किस में तोड़ते हैं? इसको सिंपल फूड में तोड़ते हैं। और इसका सिंपल फॉर्म क्या होता है? फैटी एसिड होता है और ग्लिसरॉल होता है ना। तो इस प्रकार से इन सभी फूड का क्या किया जाता है, या इन सभी न्यूट्रिएंट का क्या किया जाता है? ब्रेक डाउन किया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं डाइजेशन, है ना। अब देखते हैं आगे, है ना। यहाँ पर दिखाया गया है आपको, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट को किस में ब्रेक डाउन किया जाता है? स्टार्च में ब्रेक डाउन किया जाता है। किसकी सहायता से किया जाता है? तो एंजाइम की सहायता से किया जाता है। फिर स्टार्च को किस में तोड़ा जाता है? ग्लूकोज में तोड़ा जाता है। और जो हमारा प्रोटीन होता है, प्रोटीन को किस में तोड़ा जाता है? एमिनो एसिड में तोड़ा जाता है ना। एमिनो एसिड में तोड़ते हैं एंजाइम की सहायता से। और हमारा लिपिड होता है, इस लिपिड को भी किस में तोड़ते हैं? फैटी एसिड में तोड़ते हैं और ग्लिसरॉल में तोड़ते हैं। किसकी सहायता से तोड़ेंगे? तो एंजाइम की सहायता से तोड़ेंगे। तो इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स फूड का क्या होता है? सिंपल फूड में ब्रेक डाउन होता है। इसी को हम बोलते हैं डाइजेशन, ठीक है। तो डाइजेशन के क्या होंगे? यहाँ स्टेजेस होते हैं, ठीक है, कि कौन से स्टेज में क्या क्या चीज़ें होती है ना, डाइजेशन की प्रोसेस में। तो स्टेजेस आप क्या बोलते हैं? डाइजेशन को देख लेते हैं। देखिए स्टेजेस ऑफ डाइजेशन, है ना। तो इस डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है ना, वो 5 चरणों में पूरी होती है। जिसमें पहले चरण को देखेंगे। पहला चरण क्या होता है? तो देखिए पहले चरण में क्या होगा? इंजेशन, है ना। पहले चरण को हम क्या बोलते हैं? इंजेशन बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं अंतर्ग्रहण। जब हम लोग फूड को, खाना को जैसे ही मुंह में लेकर जाते हैं, है ना, अब मुंह के अंदर जैसे ही पहुंचा, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? वो प्रोसेस जो है इंजेशन कहलाता है। इंजेशन की प्रोसेस होने के बाद उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन किसकी सहायता से होगा? एंजाइम की सहायता से होगा। मतलब जो हमने फूड इनटेक किया है उस फूड का ब्रेक डाउन होगा। किसकी सहायता से ब्रेक डाउन होगा? वो एंजाइम की सहायता से ब्रेक डाउन होगा। फिर थर्ड प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। अब फूड का क्या हो गया है? डाइजेशन भी हो गया। तो डाइजेशन होने के बाद उससे जो ग्लूकोज मिला है उसका क्या होता है? एब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है ना, इस एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कहाँ होती है? ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन होने के बाद, अवशोषण होने के बाद उसका एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन का मतलब होता है स्वांगीकरण। जो पचा हुआ भोजन है ना, उसको क्या किया जाता है? अवशोषित करके ब्लड में पहुंचा दिया जाता है ना। उस ब्लड में पहुंचाने के बाद वो ब्लड जो है उस ग्लूकोज को बॉडी के हर एक सेल में पहुंचा देता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं, स्वांगीकरण बोलते हैं। फिर लास्ट है इसका ईजेशन, या एक्सक्रीशन भी बोलते हैं। ईजेशन क्या होता है? अब जो फूड डाइजेस्ट हो गया वो तो पहुंच गया कहाँ? वो ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में पहुंच गई। लेकिन अब जो फूड है ना बच गई है,
जो वेस्ट के रूप में है उसको क्या किया जाता है, बॉडी के बाहर एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, ईजेशन बोलते हैं। तो इस प्रकार से डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो 5 चरणों में कंप्लीट होती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसकी पूरी प्रक्रिया को कि डाइजेशन कैसे होता है। थैंक यू।